वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप सभी को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल के जो गेम्स होते हैं हर एक इवेंट के लिए, चाहे वो एथलेटिक्स हो गया, शूटिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, जो भी गेम्स हो गए, इन सभी गेम्स के जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं। अगर आपने आज से पहले किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो करंट में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, वो चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। काफी सारे बच्चे डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि सर मुझे इंटरनेशनल खेलना है, ओलंपिक जाना है, ये जाना है, वो जाना है। भाई साहब, वहां तक पहुंचने के लिए ना, उससे पहले आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या होते हैं वो डिटेल मैं आप सभी को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। जिनको भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंफ्यूजन था, तो उस कंफ्यूजन को भी इस वीडियो में दूर किया गया है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ज़्यादा अपडेट्स रिक्वायर्ड है, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिन चीज़ों को आपको समझना ही पड़ेगा। हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का जो लाइफ है वो इन्हीं 4 स्टेजेस के अंदर से डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला स्टेज रहता है डिस्ट्रिक्ट गेम्स, उसके बाद आता है स्टेट गेम्स, थर्ड नंबर पे आता है नेशनल गेम्स। देखो ये कैसा है, स्टेप बाय स्टेप करके आप एक बड़े लेवल के ऊपर पहुंच रहे हो। उसके बाद जा करके आता है इंटरनेशनल गेम्स। तो ये 4 स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही वो भागने नहीं लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस करता है, और फिर एज जैसे बीतती है तैसे जा करके वो बड़ा होता है। तो वही सेम स्टेप एक स्पोर्ट्समैन के करियर में भी आता है। जो सबसे पहला स्टेप है, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट गेम्स। अब डिस्ट्रिक्ट के गेम्स कैसे होते हैं, ये थोड़ा मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। सपोज करो आप एक गेम से बिलोंग करते हो, वो है रेसलिंग। ठीक है, अगर आप रेसलिंग से बिलोंग करते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे रेसलिंग से बिलोंग करते हैं और जिनका वेट, देखो रेसलिंग वेट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जो उस वेट के अंडर आते हैं, 60 किलो हो गया, 90 किलो हो गया, 56 kg हो गया, तो ऐसे केजी के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, वो सभी लोग उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे बच्चे से कॉम्पीट करेंगे, जहां से उनको एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन मिलेगा। ठीक है, दो या फिर आप कह लो फर्स्ट या फिर सेकंड मेडल के जो बच्चे रहते हैं, उनको आगे भेजा जाता है स्टेट गेम्स के लिए। पॉइंट समझ में आ गया। अब स्टेट गेम्स के अंदर कैसा रहता है कि आप अपने स्टेट, अगर आप कह लो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो आप महाराष्ट्र की बाकी सारे स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा स्टेट चैंपियनशिप के लिए। समझा? पहले आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, वहां पर आपने फर्स्ट सेकंड लेके आ गया। उसके बाद अब फिलहाल के टाइम के ऊपर आप पहुंच चुके हो स्टेट खेलने के लिए। ठीक है, अब स्टेट में भी अगर आपको फर्स्ट सेकंड आता है, देखो ऑलमोस्ट हर जगह पर फर्स्ट सेकंड लिया जाता है, कभी कभी फर्स्ट ही सिर्फ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टेट चैंपियन बनते हो अपने स्टेट के, वहां पर जाकर के आपको मौका मिलेगा नेशनल के लिए जाने का। नेशनल के टाइम कैसा होगा कि बाकी सारे स्टेट के जो भी चैंपियंस है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो ऐसे सारे के सारे स्टेट के जो बच्चे रहते हैं, आपके एज कैटेगरी के अंडर, आपके वेट के अंदर, वो बच्चे जाकर के आपके साथ नेशनल चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले। और जो भी हमारे नेशनल चैंपियंस होते हैं, वो जाते हैं आगे इंटरनेशनल गेम्स को खेलने के लिए। पॉइंट समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। आगे और भी बहुत कुछ मैं समझाने वाला, तो यही स्टेप बनता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे डायरेक्टली ओलंपिक खेलना है, मुझे कुछ और खेलना ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल होगा? समझ रहे, ओलंपिक एक इंटरनेशनल लेवल का गेम है, जहां पर इंडिया का जो चैंपियन रहेगा आपके गेम में, अगर आपको एथलेटिक्स के लिए जाना है तो आपको इंडिया का चैंपियन बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एथलेटिक्स के लिए जा सकते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो वो स्टेप होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेलो, स्टेट खेलो, नेशनल, फिर ही जाकर के आपको इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ गेम्स होते हैं, जैसे आप कह लो इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स हो गए, इंटर स्टेट गेम्स हो गए, और जो ओपन गेम्स हो गए। तो ऐसे 3 और अलग, मतलब कह लो गेम की कैटेगरीज रहते हैं आपके गेम के अंदर। ठीक है, अगर आप एथलेटिक्स की बात करते हो तो वहां पर इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और ओपन नेशनल गेम्स, ऐसे करके बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं। ठीक है, इन गेम्स का ज्यादा फायदा नहीं है, ऐसे मतलब ये नहीं कि अगर आप नहीं जाओगे तो हाँ आपका करियर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यही 4 बनते हैं। और जो ये बाकी 3-4 जो इवेंट रहते हैं, इनमें कैसा रहता है कि अगर आपने खेला तो कैसा रहता है, बाकी जो प्लेयर्स हैं या फिर आप कह लो इंडिया के जो बाकी सारे कोचेस हैं, उनको आपके बारे में नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास ऐसी ऐसी स्किल्स हैं, और अगर इससे थोड़ा और हमने हेल्प किया तो आगे जाकर के इंडिया के लिए मेडल ला सकता है। तो ऐसे जो ओपन गेम्स होते हैं या फिर आप कह लो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स होते हैं, उसके अंदर दिल खोल के आप लोग जाइए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था।
डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, ठीक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में कैसा रहता है कि जो भी स्टेट, अभी समझो कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जितने भी बच्चे हैं वो उस एक गेम के लिए आ सकते हैं, बाकी और स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते। पर इंटर स्टेट के अंदर कैसा रहता है, बाकी सारे स्टेट के बच्चे भी आ सकते हैं। और जो ओपन नेशनल्स होता है इसके अंदर एज कैटेगरी नहीं रहती है, ओपन रहता है, टोटली ओपन, तो कोई भी आकर के इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉइंट्स क्लियर है क्या कैसे बनने वाला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कह लो आप स्टेट हो गया तो उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे सब आ सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गेम्स में कैसा होता है कि अगर एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, समझो कि ये एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कह लो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर केवल मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे आएंगे। बट इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स के अंदर मुंबई सिटी के हो गए या फिर अब कोई और कह लो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे तो भी इन गेम्स के लिए आप लोग आ सकते। पॉइंट्स क्लियर है कि क्या होता है। इंटर स्टेट के अंदर आप कह लो कि जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी और स्टेट में जाकर के इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए जाना चाहते हो तो वो भी चीजें अलाउ की जाती है। पॉइंट्स क्लियर है। बट उनके लिए कैसा रहता है, कोई ना कोई ऐसा कह लो आप क्राइटेरिया रहती है कि हाँ आपको अगर 100 मीटर के लिए जाना है तो ये क्वालिफिकेशन रखी रहती है, जिनको अगर आप क्लियर करते हो तो हाँ आपको इंटर स्टेट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। खेलो इंडिया वगैरह वगैरह करके ये जो भी गेम्स हैं इनके ऊपर ऑलरेडी चीजें बना दी गई, डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लोगे, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो गेम्स होते हैं वो जूनियर, सीनियर और ओपन गेम्स ऐसे करके अलग अलग गेम्स की कैटेगरी रहती है। जूनियर के अंदर ज्यादातर छोटे एज के बच्चे आते हैं या फिर जिनकी वेट कम है वो बच्चे ज्यादातर आते हैं। सीनियर के अंदर उससे ऊपर वाले और ओपन के अंदर सभी बच्चे आते हैं। ओपन खेलने का फायदा क्या है कि पहली बात तो आपको एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो भी कोचेस है, देखो गेम्स जब भी होंगे ऑब्वियस सी बात है वहां पर कोचेस रहेंगे, रेफरीज रहेंगे, तभी तो गेम कंडक्ट होएगा, समझ रहे हो। तो उनके सामने आपके एक इंपॉर्टेंस बन जाती है कि हाँ ये एक बच्चा ऐसा था जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो ये काम के लिए अक्सर ओपन गेम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। ओपन के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके लिए बहुत सारे जॉब्स हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, इस वजह से ओपन गेम्स को भी कंडक्ट करवाया जाता है। पॉइंट्स क्लियर है कि क्या क्या चीजें बनने वाली है। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आप लोग हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब ये जो पॉइंट है इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना, ये दिमाग से उड़ गया तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। वहां पर सबसे पहला चीज है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर आप करंट टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो तो एक कैटेगरी आप समझ लो, आप एक कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर आप करंट टाइम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर आप कह लो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस घर पे आए हुए बैठे हो, ठीक है, दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो बच्चे जो किसी एकेडमी में लगे हैं, चाहे आपको रेसलिंग के लिए जाना है, चाहे आपको एथलेटिक्स के लिए जाना है, शूटिंग के लिए जाना है, बॉक्सिंग के लिए जाना है, जो भी गेम्स के लिए जाना है, अगर आप किसी एकेडमी से बिलोंग करते हो तो आप तीसरी कैटेगरी के अंडर आते हो। तो ऐसे 3 कैटेगरीज में मैंने चीजों को डिवाइड किया है ताकि आपको समझाने में और ज्यादा आसान। पॉइंट्स क्लियर हैं। अब वो बच्चे जो करंट टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, करंट टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कहीं पर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके जो स्कूल्स होते हैं वो स्कूल अपने गेम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो जो भी स्कूल के बच्चे हैं, अब इनके अंदर कैसा रहता है कि वही बच्चे आ सकते हैं जो स्कूल कॉलेज में हो। अगर मैं एक कोई स्कूल से बिलोंग करता हूं और आप कोई स्कूल से बिलोंग करते हैं तो ही आपका और हमारा गेम होगा, वरना गेम्स नहीं होंगे। ये रहता है स्कूल के अंदर के गेम्स। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, वो फेडरेशन बैन हो चुकी है, उनके गेम्स में जाना बंद कर दो, वो फर्जी काम चल रहा है जिनके सर्टिफिकेट्स की कीमत नहीं बनने वाली। मैं पहले भी समझा रहा हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ, प्लीज उनके गेम्स में मत जाओ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, चीजें आप लोग वहां से समझ सकते हो कि उनके गेम्स में जाना नहीं है। वो पैसा लेने का काम कर रहे हैं जिनकी वैल्यू नहीं बनने वाली है। पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। स्कूल के गेम्स कह लो कि जैसे समझो 4th स्टैंडर्ड के, अगर आप करंट टाइम पे अगर आप समझो 5th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो, तो बाकी स्कूल के जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी स्कूल हैं उनके जो 5th स्टैंडर्ड्स के बच्चे रहेंगे उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो ये रहता है एक स्कूल का गेम, ठीक है। अब ये आधे से ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल्स में होता है, गवर्नमेंट के कुछ एक आध में होता रहेगा तो होता रहेगा, वरना वो भी पॉसिबिलिटी कम है। अब इसका अपडेट आपको कौन देगा? आपका एडमिन ऑफिस। आपका जो स्कूल रहता है ना, स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफिस रहता है जिनके अंदर बाकी सारे टीचर्स कह लो या फिर आप बाकी सारे स्टाफ मेंबर काम करते हैं, जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि अच्छा ये बच्चा है जो मेरे स्कूल में पढ़ता है वगैरह वगैरह का, समझ रहे? तो ये होता है एडमिन ऑफिस। ये स्कूल के बाहर नहीं होता, ये स्कूल के अंदर होता है, ठीक है। तो एडमिन ऑफिस को कांटेक्ट करोगे, वो आपको सारी की सारी चीजें समझा देंगे। आपके पीटी टीचर्स जो रहते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे दी जाती है।
तो जिनसे आप काफ़ी सारी डिटेल समझ सकते हो। देखो, ये जो पीटी टीचर कह लो या फिर आप जो भी आपका स्कूल है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप नहीं जाओगे इनको बोलने के लिए कि सर मुझे इस गेम में जाना है, तब तक वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये चीज़ पहले ही आप लोग समझ लो। वो काम आपको करना पड़ेगा, उतना एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ भी बनने वाला। पॉइंट क्लियर है कि क्या चीज़ें बनने वाली है। वो बच्चे जो करंट टाइम पर पढ़ रहे हैं, वही इस गेम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दूसरे एंड पे हम समझते हैं वो बच्चे जो करंट टाइम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, और जो एकेडमी में बिलोंग करते हैं उनका क्या, ठीक है। वो बच्चे जो करंट टाइम पर कहीं पर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे डायरेक्टली फेडरेशन गेम्स के लिए जाओगे और कोई भी चारा नहीं बनता है। फेडरेशन गेम्स कौन सी हो गई, अगर एथलेटिक्स के लिए जाना है तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन के लिए जाना है तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसी जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इनसे आपको मिलना पड़ेगा। कैसे मिलना है वो भी मैं समझा दूंगा, और बिना मिले काम नहीं होगा, ये अभी समझ लो। अगर आप कमेंट करोगे कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट के गेम्स कब होंगे, तो ये भगवान को भी नहीं पता रहता है। ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको गेम करना है वो कराएगा, नहीं करना है नहीं करवाएगा, समझे। तो वो काम आपको करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज को मिलना पड़ेगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स के बनते हैं, जिनसे आपका काम बनने वाला है। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज के भी बच्चे आ सकते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें सबके लिए ओपन रहती है। सभी लोग इन इवेंट्स में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं केवल उनमें ही आपको ओपनली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बाकी और किसी गेम्स में ऐसे ओपन जा करके पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। चीज़ें क्लियर हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो आप कह लो फेडरेशंस के जो डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं, वो गेम्स का पूरा जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर रहती है। डीएसओ ऑफिस जो हम कहते हैं, उनके ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एकेडमी के जो बच्चे रहते हैं उनसे उनको क्या फायदा मिलता है। पहली चीज तो ये कि वो पैसा भरते हैं, तो जो एकेडमी से रहती है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एकेडमी क्या जिम्मेदारी लेती है कि नहीं, तुम्हारा जो गेम होगा वो गेम का अपडेट हम ही लोग दे देंगे, समझ रहे। तो एकेडमीज वाले पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतना मेहनत करते हैं, समझ रहे। तो एकेडमीज क्या करती है, जो भी हम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है, ऑफिसर को जा करके मिलते हैं, उनको थोड़ा खर्चा पानी देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है वो जो भी डिस्ट्रिक्ट के गेम्स आने वाले रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमीज को ही बताता है, बाकी ओपन करके बच्चों को नहीं बताता है। दूसरे जो बच्चे हैं, जो कह लो आप नॉन स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनको अपडेट कभी नहीं मिलता। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रहते हैं, उनमें आधे से ज्यादा ऐसे ऑफिसर रहते हैं जो आपको इज्जत भी नहीं देंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, ना रिप्लाई देंगे, कुछ नहीं करने वाले, समझ रहे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो एकेडमी ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे, पैसा भरना पड़ेगा वो तो लाजमी सी चीज है, बट हाँ आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, गेम्स को जाने को मौका मिल जाएगा, और ठीक ठाक आपका चीजें बनने वाली। जो एकेडमीज वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देते हैं, और जिससे जो भी डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं वो सारा का सारा अपडेट चला जाता है एकेडमीज के जो भी बच्चे रहते हैं उनको, समझ रहे। तो एकेडमीज ज्वाइन करोगे, फायदे में रहोगे, बट थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वो बच्चे जो ये सोच के चल रहे हैं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं बिना 0 रुपया खर्चा किए मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो ये कभी नहीं होने वाला। मैं अभी ही समझा देता हूँ। जो भी गेम के लिए आप जाना चाहते हो, उनके लिए लाखों रुपए के खर्चे बनते ही बनते हैं, हर एक चीजों के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको 0 रुपए में आप बड़े लेवल तक पहुंच पाओगे, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी बनने वाली। पॉइंट्स क्लियर हैं, क्या चीजें कैसे बनती है, क्या करना पड़ता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और भी समझा देता हूँ। आप लोग को क्या करना है, गूगल क्रोम में आना है, ठीक है। जैसे ये गूगल क्रोम है, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी गूगल क्रोम करके आता है। तो वहां पर आपको सर्च क्या करना है, आपका पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। देखो ये चीजें मैं हर वीडियो में समझाते रहता हूँ, बट किसी को करना नहीं है तो मैं ज्यादा इस चीज पे नहीं करूंगा, बट हाँ जिनको सीखना है वो ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, मुंबई पहले आपको डालना पड़ेगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपका कौन सा गेम है, अभी जैसे यहाँ पर मैंने एथलेटिक्स डाला था, तो आपका कौन सा गेम है, आप बैडमिंटन से बिलोंग करते हो, फुटबॉल से बिलोंग करते हो, कौन से गेम से बिलोंग करते हो, वो गेम का डिटेल सेंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको एसोसिएशन डाल देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे मिल गई थी महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन, मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। अब जहाँ पर ये बता दिया गया था कि एक इवेंट था जो 10 जून से 14 जून तक था, यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि एनुअल कैलेंडर क्या है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। नीचे आना का यहाँ पर आपको डिटेल्स बता दी गई कि इनको आपको कांटेक्ट करना है। आपको मेल आईडीज दे दी जाएगी, आपको ऑफिस एड्रेस दे दिया जाएगा, वहां पर जाओ, विजिट करो। ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी कि बिना विजिट किए, बिना कांटेक्ट किए, बिना घर के बाहर निकले आपका करियर नहीं बनने वाला। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो।
अगर नहीं करोगे, घर पे ही बैठे रहोगे कि हाँ चलो मेरा काम हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। या फिर एकेडमीज ज्वाइन करो या फिर मेहनत करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करने। पॉइंट्स क्लियर है कि क्या चीजें कैसे करना है, ऐसे ही करके आपको जो भी गेम का अपडेट रिक्वायर्ड है, सिंपली चीजें एंटर करो और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये था कंप्लीट डिटेल की एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल में कैसे जाना है। पहले डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करो यार, सब ओलंपिक को टारगेट करके बैठे तो वो नहीं होने वाला। जब तक कहते हैं ना एक छोटा स्टेप नहीं लोगे तब तक चीजें नहीं बनने वाली है। ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल में कैसे जाना है। और भी वीडियोस बनाई जाएगी ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर कर पाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।